हेलो, एमएलए मुकेश भाकर बात कर रहा है क्या? मैं लॉरेंस गैंग से रोहित गोदरा बात कर रहा हूँ। अपनी जान बचानी है तो 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी भेज दे, वरना मैं तेरा हाल राजू ठेहर जैसा करूँगा। महज 10 दिन के भीतर ये किसी विधायक को आया धमकी भरा दूसरा कॉल था। लॉरेंस गैंग के कनेक्शन वाले फोन के आने पर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। इससे पहले ऐसा ही धमकी भरा फोन राजस्थान के एक और विधायक अभिनेश महर्षि के पास आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस धमकी को डिकोड करने के लिए कई स्पेशल टीमें बनाई, जो करीब 50 दिन तक धमकी देने वालों की तलाश में जुटी रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन इस बीच एक शातिर ने बचकानी गलती कर दी, जिससे दोनों पकड़े गए और इस सनसनीखेज केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल धमकी देने वाले दोनों शातिरों का नाम संजय चौधरी और पवन गोदरा है, जो गैंगस्टर राजू ठेहट के बेहद करीबी हैं। ये दोनों आरोपी ठेहट के मर्डर का बदला रोहित गोदारा से लेना चाहते थे। आप सोच रहे होंगे कि इन धमकी भरे कॉल से बदला कैसे लेते, तो आपको बता दें, दरअसल राजस्थान के गोवर्धनपुरा एरिया में रहने वाला संजय चौधरी उर्फ संजय कुमार गैंगस्टर राजू ठेहट का खासम खास था। ठेहट की दोस्ती के चलते ही वो कुछ विधायकों और नेताओं के संपर्क में भी रहता था। दिसंबर 2022 में गैंगस्टर राजू ठेहट का उसके घर के बाहर मर्डर कर दिया गया। इस मर्डर की प्लानिंग विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने की थी और मर्डर के तुरंत बाद ही उसने फेसबुक पोस्ट से मर्डर की जिम्मेदारी भी ली थी। ये बात संजय को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने राजस्थान में खौफ फैलाने के लिए विधायक को धमकी भरे कॉल्स किए, ताकि पुलिस पर दबाव बने और वो विदेश में बैठे रोहित गोदारा को पकड़कर भारत लाए और फिर रोहित के भारत पहुंचने पर रोहित की हत्या कर वो ठेहट मर्डर का बदला ले सके। इस प्लानिंग में दूसरा आरोपी यानी पवन गोदारा भी संजय का दोस्त था। पवन गोदारा 3 साल तक पहले कुवैत में रह चुका है। ऐसे में संजय और पवन दोनों मिलकर रोहित को मारने की प्लानिंग बनाने लगे और दोनों फोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। इसी बीच एक दिन पवन ने संजय को बताया कि रोहित गोदारा से ठेहट की मौत का बदला लेने के लिए पहले उसका भारत आना जरूरी है, विदेश में उसे मारना नामुमकिन है, और फिर उन्होंने ये प्लानिंग बनाई। हालांकि इसी दौरान पुलिस टीम को कुछ मुखबिरों और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये पता चला कि पवन गोदारा हाल में कुवैत गया हुआ है। उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से पता चला कि उसका ट्रैवल वीज़ा पूरा होने वाला है और अब वो अगले 5 से 7 दिन में इंडिया आने वाला है। और फिर 2 जून को जैसे ही पवन कुवैत से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पवन से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड संजय चौधरी है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, दोनों शातिरों ने 3 अप्रैल की रात लाडनू विधायक मुकेश भाकर और 12 अप्रैल को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को धमकी भरा कॉल किया था, जिसमें उनसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। इन कॉल्स का पता लगाने के लिए पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई। इस दौरान फौरन से सिम बॉक्स के जरिए इंटरनेट कॉल की बात सामने आई और इसका कनेक्शन पवन गोदारा से सामने आया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने कुवैत से भारत लौटे पवन गोदारा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।